हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस जिस पर आपको सारे मैथ्स एंड फिजिक्स के वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लैब एक्टिविटी, जिसमें आज हम प्रूफ करेंगे स्नेल्स लॉ, दैट इज़ नथिंग बट साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस से सारे एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस हम मालूम करेंगे और साइन आई एंड साइन आर मालूम करने के बाद हम साइन आई इज इक्वल टू साइन आर कांस्टेंट प्रूफ करेंगे। लेट अस स्टार्ट अवर लैब एक्टिविटी। लैब एक्टिविटी के लिए आपको मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स? व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? आपको एक कार्डबोर्ड शीट होना चाहिए जो आप बहुत ही क्लियर देख रहे हो। इसमें मैंने कार्डबोर्ड शीट में 4 क्वाड्रेंट्स डिवाइड किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने थर्ड क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस हमने लिया है एट डिफरेंट एंगल्स, 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 50, 60, 70 एंड 80 डिग्रीज। उसी तरह हमने एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, दैट इज फ्रॉम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्रीज पर हमने एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी लिया है। हमने ऑलरेडी लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन को बहुत ही अच्छी तरह समझा था। What are laws of refraction? What is first law of refraction? Incident rays जो थर्ड क्वाड्रेंट में है और रिफ्रैक्टेड रेस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड द नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाए होंगे, यानी द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रेस एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर टू सेपरेट ट्रांसपेरेंट मीडिया, फॉर टू सेपरेट ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, फॉर टू सेपरेट ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये होगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। उसे ही हमें एज ए लैब एक्टिविटी करना है। इस लैब एक्टिविटी में आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, व्हाइट बोर्ड चार्ट, सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब, लेज़र लाइट जो आप देख रहे हो, लेज़र लाइट एंड पेन, पेंसिल, ये सारे चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस हम एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करेंगे। एट 30 डिग्रीज लेट अस कैलकुलेट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम 30 डिग्रीज लेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या मिलेगा? लेट अस चेक इट। फर्स्ट आप लेज़र लाइट लें और एट 30 डिग्रीज एग्जैक्टली आप इसे हीट करें एट द इंटरफेस ऑफ सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब। जब आप 30 डिग्रीज पर हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियरली यू कैन सी स्टूडेंट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 डिग्रीज, लेस देन 20 डिग्रीज। हमें लेस देन 20 डिग्रीज हमें आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लेंगे? यस, लेस देन 20 यानी आप 18 डिग्रीज ले सकते हो। सो फॉर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज वी आर गोइंग टू गेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 18 डिग्रीज, 18 डिग्रीज। उसी तरह एट 40 डिग्रीज, एट 40 डिग्रीज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? Let us check it. At 40 degrees, you can check it, see it very clearly. At 40 degrees, we are going to get angle of refraction as between 20 and 30 degrees. देख सकते हो आप, that is 25, exactly half. अगर 25 और you can take even 24 degrees. Clearly you can see students, आप clearly देख सकते हो maximum light is getting refracted and some of the light is getting even रिफ्लेक्टेड। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम सेकेंड केस में ले लेंगे एट 40 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, 24 डिग्रीज विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट अस टेक 24 डिग्रीज फॉर 40 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 24 डिग्रीज। सिमिलरली फॉर 50 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज लेट अस कैलकुलेट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एट 50 डिग्रीज यू कैन चेक इट, एट 50 डिग्रीज लेस देन 30 यानी अप्रॉक्स आप ले लें 29 डिग्रीज एंड एट 60 डिग्रीज व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? व्हाट विल बी एंगल ऑफ एट 60 डिग्रीज व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? So what we are going to get here,
yes, at 60 degrees. So it is more than 30 degrees. You can see more than 30 degrees. Approx आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स? Approximately it will be equal to, yes, 30 degrees, more than 30 degrees. ले लें आप 33 degrees, 33 degrees. So we will get angle of refraction 33 degrees in case of angle of incidence 60 degrees. Now let us calculate sin I divided by sin R. So first let us calculate sin I. Sin of, in place of I आप 30 रिप्लेस कर दें. sin 30 क्या होगा? बोलो रे बाबा, sin 30 क्या होगा? sin 30 1/2. ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है 1/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2? यस, 0.5. sin 40 डिग्रीज. sin 40 डिग्रीज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेटर. हम यूज करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर. सबका स्मार्टफोन्स होते हैं स्टूडेंट्स. फ्रॉम द स्मार्टफोन यू कैन टेक साइंटिफिक कैलकुलेटर. sin 40 डिग्रीज कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 0.6427. उसी तरह sin 50 डिग्रीज. sin 50 डिग्रीज क्या होगा? साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स. sin 50 डिग्रीज 0.760 एंड sin 60 क्या होगा? यस, √3/2. √3 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? 1.732 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? यस, 0.866 डिवाइड बाई 2 करने पर आपको वैल्यू आएगा. sin R, sin 18 डिग्रीज. लेट अस कैलकुलेट sin 18 फ्रॉम साइंटिफिक कैलकुलेटर. sin 18 डिग्रीज कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 0.3090. उसी तरह फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 24 डिग्रीज, 40 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमें 24 डिग्रीज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला था. sin 24 डिग्रीज क्या होगा? sin 24 डिग्रीज, sin 24, सो 0.4067. उसी तरह sin 29 डिग्रीज. sin 29 डिग्रीज क्या होगा? sin 29 डिग्रीज कैलकुलेट करने पर होगा 0.4848. एट लास्ट sin 30 डिग्रीज. sin 30 डिग्रीज एट 60 डिग्रीज हमें, एट 60 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 33 डिग्रीज आया था स्टूडेंट्स. लेट अस चेक इट वंस अगेन. एट 60 degrees angle of incidence we got more than 30 degrees. That is, let us take 33 degrees. 33 degrees. It's not 30 degrees, it's 33 degrees. So sin 33 degrees क्या होगा? sin 33 degrees, sin 33, it will be 0.5446. 0.5446. हमने सारे वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर हमने कैलकुलेट किया है. लेट अस डिवाइड sin I डिवाइडेड बाय sin R. sin I डिवाइडेड बाय sin R. लेट अस गो टू ऑर्डिनरी कैलकुलेटर. 0.5 डिवाइडेड बाय 0.3090. 1.6181. Now sin I divided by sin R. In second case 0.6427 divided by 0.4067. 0.4067 कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? यस, 1.5802. 1.5802 अप्रॉक्स. देन थर्ड केस 0.7660 डिवाइडेड बाय 0.4848. 4848 करने पर हमें मिलेगा 1.5800. 1.5800. एट लास्ट 0.866 divided by 0.5446. We are going to get 1.590. 1.5901. So हमने सारे वैल्यूज आफ्टर डेसिमल अप टू 4 डिजिट्स कैलकुलेट किया है जो हमें मैक्सिमम एक्यूरेशन देंगे. नाउ इफ यू सी क्लोजली ऑल दिस वैल्यूज,
अगर हम ये सारे वैल्यूज़ देखें तो 1.5802, 1.5800, 1.5901 all are very closely related. Even 1.6181 is not too far from all these three values. ये सारे तीन वैल्यू से ये फोर्थ वैल्यू भी बहुत दूर नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि sin i डिवाइड बाई sin r हम डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस पर, डिफरेंट एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिलने पर कैलकुलेट होने के बाद हमें sin i डिवाइड बाई sin r हमेशा हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। यानी sin i डिवाइडेड बाई sin r हमेशा कांस्टेंट होगा। sin i डिवाइड बाई sin r हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, इट विल बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ये कांस्टेंट वैल्यू को हम कहेंगे n21। n21 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। n21 क्या होगा? बोलो रे बाबा। n21 होगा n2 डिवाइड बाई n1, refractive index of second medium with respect to first medium, that is sin i divided by sin r हो जाएगा n2 by n1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर होगा n1 sin i is equal to n2 sin r। इसे हम कहेंगे स्नेल्स लॉ। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? यस, इसे हम कहेंगे स्नेल्स लॉ। दैट इज नथिंग बट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा स्नेल्स लॉ। यहाँ n1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंड n2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब, सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब। I होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो स्नेल्स लॉ क्या होगा? n1 sin i is equal to n2 sin r, that is nothing but second law of refraction, sin i divided by sin r is equal to constant। हमने प्रूफ किया है। ओके स्टूडेंट्स? यस, कुछ देर पकड़िए मत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह विद द हेल्प ऑफ लैब एक्टिविटी हमने सारा टैबुलर फॉर्म प्रिपेयर किया है। हमने फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है 30 डिग्रीज। एट 30 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिला था स्टूडेंट्स? यस, इट वाज 18 डिग्रीज। सिमिलरली एट 40 डिग्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिला था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 24 degrees, and at 50 degrees we got angle of refraction as 29 degrees, and at 60 degrees we got angle of refraction as 33 degrees. So first and second कॉलम में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लिया था। अब कैलकुलेट करेंगे हम sin i, sin 30 यानी 1/2 0.5 हमने कैलकुलेट किया। उसी तरह sin 40, sin 50, sin 60 आपको सारे वैल्यूज यहां मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। सिमिलरली साइन आर यानी आर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, साइन 18, साइन 24, साइन 29, साइन 33। उसी तरह विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर आप ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। नाउ यू डिवाइड ऑल दिस वैल्यूज ऑफ साइन आई विथ साइन आर, यानी आप 0.5 डिवाइड बाई 0.3090 करने पर आपको मिल जाएगा 1.6181। उसी तरह 0.6427 डिवाइडेड बाई 0.4067 करने पर आपको मिल जाएगा 1.5802। इस तरह लास्ट टू कॉलम्स को डिवाइड करने पर साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर करने पर हमें ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। यहाँ आप क्लोजली देख सकते हो 1.5901, 1.5800, 1.5800 and at the last 1.6181 is also very closely equal to all these values, यानी ये सारे वैल्यूज बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। इससे हमें यह मालूम होता है कि sin i बाई sin r का जो वैल्यू हमें हमेशा लास्ट कॉलम में आएगा वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। यानी sin i डिवाइडेड बाई sin r करने पर हमें हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मालूम होगा, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहेंगे? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हम इसे किस तरह लिखेंगे? n2 डिवाइडेड बाई n1। यहाँ सेकेंड मीडियम होगा सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब एंड n1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। साइन i डिवाइडेड बाई साइन r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा
n2 डिवाइडेड बाई n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसे हम कहेंगे स्नेल्स लॉ, इसे हम कहेंगे स्नेल्स लॉ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी sin i डिवाइड बाई sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको ये लैब एक्टिविटी एंड क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई है तो आप अभी के अभी मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।